गौशाला का निर्माण भक्तों ने किया है, संत जी ने तो कई बार मैंने किया। इनके केवल नाम से वो गौशाला की रचना की जा रही है, आविष्कार किया जा रहा है, नींव जम चुकी है। अगर आपका भाव है तो, अगर तुम्हारा मन है, जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है, आप चाहते हैं कि हमारी गौ माता की रक्षा हो, तो आप अपना 1 रुपया दान कर रहे हैं भागवत में। अभी तक तो लगभग मुझे भी इनके साथ 7 वर्ष हो गए जुड़े, और मैं मन की बात कह ही देता हूँ। पहले जब मैंने देखा था, अनेकों संत देखे थे, लेकिन बाद में जब उनको देखा तो सब ढोंग निकला। मैंने भी यही सोचा ये भी ढोंग होंगे। हकीकत हमने ये भी पैसा, आज कौन नहीं चाहता पैसा, छोटे से बच्चे को अगर पैसा दिखाओ ना तो हाथ कर देता है। मैंने कि ये भी ढोंगी होंगे, लेकिन जब पास में रह करके देखा, वारे संत, वारे उनके माता पिता, मैं इनको सत्य सत्य प्रणाम करता हूँ जो ऐसे बालक को जन्म दिया। ऐसे ही संतों के कारण हमारी पदवी जमी हुई है, हमारी गौ माता की सेवा हो रही है। तो अगर आपका मन है, भाव है, श्रद्धा है, तो आप एक से अनेक तक इस भागवत में जो दान देंगे, अपना धनराशि का सहयोग करेंगे, वह पैसा उस गौशाला में लगेगा। अभी तक संत जी ने मेरे सामने 7 वर्ष मुझे इनसे जुड़े हो गए, 1 रुपया किसी का नहीं छुआ। यहाँ तक के आगरा में कथा की, हमको भी जाना था, अधिकांश हम लोग यहाँ कार्यक्रम किया। अब यहाँ से वैष्णो देवी चले जाएंगे, मुझे भी वृंदावन आना था, तो संत जी को अपने साथ में लेके आया। संत जी अगर कोई किराया ना दे तो बस में भी नहीं जाते, बेचारे पैदल वृंदावन जाते हैं, लेकिन पैसे को नहीं छूते। तो वो पैसा जो भागवत में अभी तक चढ़ता था, या तो किसी गरीब कन्या को दे देते थे। एक बार अर्जुनपुर में कथा हुई तो स्कूल के बच्चों को बुलाया, कॉपी पेंसिल मेरे सामने बस्ता बंटवा दिए, और कुछ धन बचा किसी गरीब कन्या है उसको दे दिया, और उसने भी नहीं लिया तो जो जजमान कथा करा रहा है उसको ही दे दिया। या फिर वृंदावन आश्रम में वो पैसा जाता था, आश्रम में भी क्षमा करना, वृंदावन में संत तो हैं, लेकिन ऐसे संत नहीं है जो पैसे से प्यार ना करें। हाँ, उनको भी पैसा चाहिए, और कहते भी हैं कि धन के बगैर धर्म नहीं होता। तो मैंने बहुत समय ले लिया, क्षमा करना। तो वो पैसा आपका इधर उधर जाता रहा, अब वो पैसा आपका उस गौशाला में लगेगा, और हमारा जो धन है वो पवित्र हो जाएगा। अगर जिनका मन है तो इस गौशाला के लिए दान दें, भागवत जी में हो सके तो ज्यादा से ज्यादा दें। क्यों? अब देख लो, कुछ भी नहीं है, कागज ही तो है, हड़बड़ी मची है। 500,000 के नोट बंद हो गए। हमारे भी वृंदावन से फोन आ रहे हैं, अब क्या करें इन रुपयों का, कहाँ ले जाए, कोई सौदा भी नहीं दे रहा, सामान भी नहीं दे रहा है बाजार में, 100 के कहाँ से लाएं, 1000 के, हजार हमने भी 1000 के इकट्ठे करके रखे। हाँ, बड़े बड़े नोट, लेकिन एक ही आदेश हो गया कि 500,000 के बंद कर दिए जाएं, और हड़बड़ी मची है, कोई सोना खरीद रहा है, पैसे लेने को कोई तैयार। कहने का मतलब ये सब मिट्टी है। वास्तव में सच्चा धन है, पायो जी मेरे राम रतन धन पायो, पायो जी मेरे राम रतन धन पायो, पायो जी मेरे राम रतन धन पायो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। संत पुरुषों के लिए संग्रह नहीं करें। नैवांगृपाः प्रभृतः सरितोप्यशुष्यन् रुद्धा गुहा, क्या गुफाओं के द्वार बंद हो गए? क्या जंगल में अब सहारा नहीं रहा जो महल की खोज कर रहे हैं? जो कामी क्रोधी लोभी हैं वे ही अब संत कहते हैं, धर्म ध्वजा को धारण करके उसकी चिता जलाते हैं।
कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान धान। विद्वान लोग भी क्यों है इस धन के पीछे दौड़ते रहते हैं। धन मिला है तो आप उसका सदुपयोग करिए। बड़ा सुंदर उपदेश दिए परीक्षित को। जो भजन नहीं करता, जो भगवान से प्रेम नहीं करता, महाराज सभी बराहोस्त्रखरैः ग्राम सूकर। ग्राम गांव का सुअर जो होता है, जंगली सुअर तो फिर भी ठीक, जो नाले में लौटने वाले सुअर हैं, ग्राम शूकर कुत्ता विदबराह ऊंट खरैह गधा, ये सबके समान है संस्तुता। भजन नहीं किया तो किसी काम का जीवन नहीं। तरवह किम न जीवंती मस्त्राह किम न स्वसंत्युता। क्या वृक्ष नहीं जीते? क्या लोहार की धौंकनी सांस नहीं लेती? न खादंती न मेहंती किम ग्राम पशवो परे। क्या गांव के पशु कुत्ता, भैंस, गधा, ऊंट, बिल्ली ये सब खाते जीते नहीं हैं? वासना नहीं करते? इनके बच्चे नहीं होते? आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य मेतत् पशुभिः नराणाम्। धर्मो हितेषाम् एको विशेषः धर्मेण हीना पशुभिः समाना। भोजन, सोना, डरना, वासना, ये सब तो पशु और मनुष्य में समान है। वही क्रिया आपका है, वही क्रिया पशु का, तो पशु और आप में क्या अंतर रहा? विद्वान पुरुष बोले कि सिर्फ एक अंतर है, धर्मो हितेषाम एको विशेषः, सिर्फ एक धर्म ही विशेष है। अगर वह धर्म नहीं है आपके अंदर, सदाचार नहीं है, तो धर्मेण हीना पशुभिः समान। धर्महीन है तो आप पशु के समान। ते नर पशु बिनु पूंछ बिसान, बिना सींग पूंछ के पशु। भोजन किए सोए, डर गए, मैथुन किए और मर गए। ये तो कुत्ता बिल्ली गधे भी यही काम करते हैं। वे भी सोते हैं, वे भी खाते हैं, वे भी डरते हैं, वही काम आपका। तो किस काम के मनुष्य? मनुष्य के अंदर तो विवेक होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए। ये बड़े भाग्य से मिलता है, बहुत भाग्य से। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है, बहुत भाग्य से। महाराज 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि नहीं है। आप लोग ये मत सोचना 84 लाख योनियां हैं तो हम भी उसी योनि में हैं। गलत। 84 लाख योनियों से अलग मनुष्य योनि है। प्रमाण? हाँ प्रमाण है, गिनते जाइए। स्थावरं विंशतिर्लक्षं जलजं नवलक्षं कृमिश्च रुद्रलक्षं च 10 लक्षं च पक्षिणां 30 लक्षं पशूनां च 4 लक्षं च वानर
ततो मनुष्यता प्राप्ति तथा कर्माणि साधवेत्। स्थावरं विंशतिर्लक्षम जलजम नवलक्षकम। स्थावर प्राणी किसे कहते हैं? पेड़ पौधे लता वृक्ष। ये कितने लाख हैं? 20 लाख। जोड़ते जाइए। जलजम 9 लक्षकम। जल में रहने वालों की कितनी प्रकार की योनियां हैं? 9 लाख। कितने लाख हो गए? 29 लाख। कृमिश्च रुद्र लक्षम च। रुद्र कितने हैं? 11 लाख कीड़े मकोड़ों की योनियां हैं। विज्ञान भले न खोज कर, इससे ज्यादा विज्ञान नहीं खोज कर पाता, असंभव। इतना ही खोज नहीं कर पाएंगे चाहे मर जाए, जो शास्त्रों में लिख दिया गया इतना ही नहीं पाएंगे। इससे ज्यादा तो कोई सोचो ही मत। जो शास्त्र में लिख गया बिल्कुल। हाँ, मिट नहीं सकता होगा। इससे ज्यादा खोज करने तो बताना होगा, तब मैं मान लूंगा विज्ञान आगे जानता है। इतना ही नहीं खोज कर पाए जितना शास्त्र कहता है, आगे की तो सोचो ही मत। 29 और 11 कितने हो गए? 40। 10 लक्षम च पक्षिणाम। पक्षियों की योनि कितनी है? 10 लाख। कितने हो गए? 50। 30 लक्षम पशुणाम च। पशुओं की कितनी प्रकार की योनियां हैं? 30 लाख। कितनी हो गई? 4 लक्षम च बानरों। बानरों की कितनी योनियां हैं? 4 लाख। विज्ञान नहीं पाया होगा अभी तक खोज करके। अब 84 हो गया। मनुष्य नाम तो नहीं है? नहीं है। ततो मनुष्यता प्राप्ति तथा कर्माणि साधवेत्। उसके बाद मनुष्य योनि मिलती है कि जिससे सत्कर्म करके और भगवान की भक्ति प्राप्त करे, भगवत धाम को प्राप्त करे। हाँ, करुणा करके कृपा करके मनुष्य योनि दिए हैं भगवान। और इतने कृपालु हैं कि प्रायः भगवान एक बार मनुष्य बनाने के बाद प्रायः 7 बार जन्म देते हैं मनुष्य का। प्रायः कि अब सुधर जा, अब सुधर जा, अब सुधर जा, अब सुधर जा। जब नहीं सुधरता आदमी, तब भगवान फिर उसी 84 लाख में भेज देते हैं। तड़पते सड़ते रहो, नाली के कीड़ा बने घूमते रहो। अरे बड़े कृपालु हैं प्रभु। कभी कभी ऐसी अवसर प्राप्त होती है मनुष्यों ने जन्म लेने की। कबहू कबहू करुणा नर देहु। कभी कभी करुणा करके करुणा निधान मनुष्य नहीं देते हैं, जिससे भक्ति करे जी, अपना उद्धार करे, मुक्त हो। नहीं तो विषय वासना और लड़ना, भय, भोजन, सोना, जगना, ये सब तो पशु भी कर लेते हैं। मनुष्यों ने मिली है तो इसका लाभ लीजिए, और अगर लाभ नहीं मिला तो किसी काम का नहीं। अरे साधन है मोक्ष द्वार पे जाने का। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। आई राजहि परलोक हमारा। आए ना जही परलोक साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है, इसी से ऐसा साधन करिए। अगर आप भक्ति नहीं किए तो आपका मनुष्य बनना निरर्थक गया। माता पुत्र को जन्म तो दे दी, लेकिन वो पुत्रवती नहीं कहला सकती। पुत्रवती तो वह स्त्री है जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो। पुत्रवती जुवती जग सोई। पुत्रवती जुवती जग सोई।
जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई। अरे अगर भक्त नहीं हुआ, पुत्र नालायक हो गया तो उससे अच्छा तो बांझ रहती माता। तो भक्ति नहीं है तो महाराज कुत्ते गधे बिल्ली ऊंट जैसी ही जीवन है, उससे अच्छा